प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे 4 चोरों की कहानी। उनमें से एक चौथा चोर कैसे अपनी बुद्धि से काम लेता है और अपने आप को बचा लेता है। वैसे तो उसके पास कोई विद्या नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बुद्धि के बल पर अपने आप को बचा लेता है और सब राजा और सभी भी और भी सब उस पर हंसते हैं और फिर उसको अंत में छोड़ दिया जाता है। तो देखते हैं, हम पढ़ते हैं कि चारों चोरों में से एक चोर ने अपनी चतुराई से काम लेकर कैसे अपने आप को बचा लिया। तो पढ़ते हैं हम 4 चोर। चतुरश्च चोर है 4 चोर। पूरा कांची नाम राजधानी आसित। पहले कांची नाम की राजधानी थी। तत्र सुप्रतापो नाम राजा आसित। वहां सुप्रताप नाम के राजा थे। एकदा चतवार है चोरा कश्यपी धनिकस्य धनम अचोरन। एक बार 4 चोरों ने किसी धनवान का धन चुरा लिया। सैनिका ताने श्रृंगाल बधुआ निरपस्य अग्रे नित्वा न्यवदत्त। तो सैनिकों ने उनको जंजीरों से बांध दिया और राजा के पास ले गई। राजा घातक पुरुषान अवदत्त। राजा ने चांडाल को कहा, रे घातक पुरुषा, रे चांडाल, ईमान नित्वा अमारत, इन सबको मार दो। यत क्योंकि संवर्धनश्च साधुनाम दुष्ट जनान विमर्दनम राजधर्म बुधा पाहुर्दय दंड नीति विचिक्षणा। तो उनको मारने का आदेश दिया। बोला क्यों? क्योंकि दंड नीति में कुशल, जो दंड नीति में कुशल विद्वानों ने सज्जनों की वृद्धि और दुष्टों के दमन को ही राजधर्म कहा है। यानी कि जो कोई गलत काम करता है उसको दंड दो और जो कोई अच्छा काम करता है उसको सराहो। यही किसमें कहा गया है? हमारे राजधर्म में कहा है कि दंड नीति में कुशल विद्वानों ने सज्जनों की वृद्धि और दुष्टों के दमन को ही राजधर्म कहा है। आगे देखिए, ततो राजा आज्ञा तरश्च चोरा शूलम आरोप्य था। तो राजा की आज्ञा से 3 चोरों को सूली पर चढ़ा दिया जाता है। चतुर्थेन चोर ऐचिन्त्य। चौथे ने सोचा, अहम हम रक्षो उपाय कुर्याम, मुझे अपनी रक्षा का उपाय करना चाहिए। उक्तम जय, कहा भी गया है, प्रत्यासन्ने अपि मरणे रक्षे उपाय विधीयते, उपाय सफले रक्षा निष्फले न अधिकम मरीते। प्रत्यासन्ने अपि, तो क्या कहा गया कि भाई प्रयास करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। कहा गया है कि उपाय के सफल होने पर रक्षा हो जाती है। अगर कोई उपाय है वो सफल हो गया तो रक्षा हो जाती है, और निष्फल होने पर मृत्यु से अधिक तो कुछ होने वाला नहीं है। और अगर सफल नहीं हुआ तो मृत्यु तो होगी, और क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। तो चोर घातक पुरुषा एकत्यत। चोर ने फिर कहा, अहम एका महती विद्याम जाने। चोर ने चांडाल को कहा कि मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्या आती है। मई मृति सा विद्या अस्तम यश्यति। तो मेरी विद्या तो मेरी मौत के साथ ही समाप्त हो जाएगी, चली जाएगी। माम तो राजा सन्निधानम करोत, मुझे राजा के सामने लेकर चलो। राजा तूताम घरितवान माम मार्युत। राजा तो मुझे मार देंगे। ये इंसा विद्या मृत्यु लोक तिष्ठत है। तो ये जो विद्या है वो तो मृत्यु लोक से मर जाएगी फिर मेरे साथ। घातकों ने कहा, चंडाल ने कहा, रे चोर, अरे चोर, तवम का विद्याम जानासी, तुम क्या विद्या जानते हो? कथम ताव दमस्य विद्या भूपालेन पूजितवा, कि हम तुम्हें विद्या, जो उनको खुद से विद्या आती है, हम राजा के पास तुम्हें लेके चले, तुम्हें क्या विद्या आती है? तुम्हें तो कुछ विद्या नहीं आती है, तो तुम नीच की विद्या भला राजा के द्वारा क्यों सम्मानित होगी? कि तुम तो नीच हो, तुम्हारी विद्या तो ना राजा सम्मानित कर पाएंगे। आगे देखिए बेटा, इसका हिंदी अनुवाद है। प्राचीन कांची नाम की राजधानी थी। प्राचीन कांची नाम की राजधानी थी। वहां सुप्रताप नामक राजा था। एक बार 4 चोरों ने किसी धनी का धन चुरा लिया। सैनिकों ने उनको जंजीरों से बांधकर राजा के दरबार में लाकर निवेदन किया। राजा ने चांडाल को कहा, रे चांडाल, इनको ले जाकर मार दो, क्योंकि दंड नीति में कुशल विद्वानों ने सज्जनों की वृद्धि और दुष्टों के दमन को ही राजधर्म कहा है। तब राजाज्ञा से 3 चोर सूली पर चढ़ा दिए गए। चौथे ने सोचा, मुझे अपनी रक्षा का उपाय करना चाहिए। कहा है, उपाय के सफल होने पर रक्षा हो जाती है और निष्फल होने पर मृत्यु से अधिक तो कुछ होने वाला नहीं। चोर ने चांडाल से कहा, मैं एक महत्वपूर्ण विद्या जानता हूँ, मेरे मरने पर वह विद्या लुप्त हो जाएगी। राजा के पास ले जाकर मारना, राजा उसे लेकर मुझे मार दे, जिससे वह विद्या मृत्यु लोक में रह जाए। चांडाल बोला, रे चोर, तुम क्या विद्या जानते हो? तुमने इसकी विद्या भला राजा द्वारा क्यों सम्मानित होगी? आगे पढ़िए। चोर एकत्य। चोर बोलता है, रे घात कहा, रे चांडाल, यूयम गत्वा राजा निवेद्यत, यदि राजा ज्ञातुम इच्छति ताम विद्या तदा गणनात्। तो चोर बोलता है,
अरे चांडालो, तुम जाकर राजा से निवेदन तो करो, यदि राजा जानने चाहते हैं तो विद्या ले लो। तत्पश्चात तो मेरा मानना है ही कि अगर राजा चाहेंगे तो विद्या ले लेंगे। ततः चोरस्य वचनम श्रुत्वा घातका रागे निवेदयन्ते। तब चोर के वचन सुनकर चांडाल उसको राजा के पास ले जाते हैं। राजा स को तुम चोर आहूय अपृच्छत, रे चोर तवम का विद्याम जानासी। अब राजा के पास ले जाते हैं तो फिर राजा बोलते हैं, पूछते हैं उनसे कि अरे चोर। राजा ने कौतूहल पूर्वक पूछा, कौतूहल मतलब कि बहुत ही उससे पूछा, हाँ भी जानने को चाहा कि चोर को भी कोई विद्या आती है। तो राजा ने कौतूहल पूर्वक चोर को बुलाकर पूछा, अरे चोर, तुम कौन सी विद्या जानते हो? चोर बोलता है, फिर देखिए चोर है अवधा, चोर बोलता है, देव सरसम परिमाणने सुवर्ण बीजानि कृत्वा भूमौ उपयन्ते मास मात्रेणेव च कंदल्यो भवन्ति पुष्पाणि च। तो देखो चोर क्या दिमाग लगाता है। चोर बोलता है, महाराज हे देव, सरसों के बराबर सोने के बीज बनाकर भूमि में बोए जाते हैं, यानी कि सरसों के समान सोने के बीज बनाओ, उनको भूमि में बो दो, महीने भर में ही अंकुर और फूल आ जाते हैं। और वे फूल कैसे होते हैं? सोने के फूल होते हैं। तो देखो ऐसे चलाता है चाल। कौन चलाता है? चोर। ठीक है। तानि पुष्पाणि सुवर्ण ए भवंती तदेव प्रत्यक्षो भवंती। तो आप उन सोने के फूल को खुद से देख लोगे तो उसे महाराज स्वयं देख ले, ऐसा भी होता है। राजा प्रचत्रो, राजा पूछता है, चोर एतत् सत्यम अस्ति। अरे चोर, क्या यह सच है? क्या यह झूठ तो नहीं बोल रहे तुम? सच है? ऐसा हो सकता है कि हम सोने को सरसों के दानों जितना बना देंगे, उसको बोएंगे तो फिर उसमें फूल उगेंगे? ऐसा हो सकता है? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? चोर है एकथ्यत। चोर बोलता है, देवस्य पूर्ते कस्य सत्य भाषणे शक्ति। कि देव के सामने झूठ बोलने की किसके अंदर इतनी ताकत है कि वो देव के सामने, भगवान के सामने हम झूठ बोले, राजा के सामने झूठ बोले? ऐसी शक्ति है हमारे अंदर। यदि मम वचनम व्यभिचरितम तदा मा संत्यो मप अपयंतो भविष्यति। यदि मेरे वचन झूठे हैं तो महीने के अंत में या लास्ट में या अंत में फिर आप मुझे मार देना, अगर मेरा वचन झूठा निकले तो। राजा दत्त, राजा बोलता है, भद्रे वप सुवर्णम। भाई सोना बो, चलो फिर सोना बो, देखते हैं उगते हैं कि नहीं है, बो तुम। तत् चोर सुवर्ण दायित्वा सरसम मात्राणि बीजानि कृत्वा पर निगूढ़ स्थाने भू परिष्कार कृत्वा एकत्र देव क्षेत्रे बीजे संपन्ते वप्ता कश्चित दियतम। फिर उसके बाद चोर क्या करता है? सोने को तपा देता है और उस सोने को तपाने के बाद उसको सरसों के दाने के जितने उनके हिस्से कर देता है और फिर किसी गहरे स्थान पर, यानी कि बहुत ही अंदर जाके स्थान पर भूमि को साफ करता है और बोलता है, देव क्षेत्रे बीजे, खेत और जगह, ठीक है, खेत और बीज बोने के लिए तैयार हैं, किसी बोने वाले को दीजिए, यानी कि जो इसको बो सके उसको, उस व्यक्ति को आप मुझे दीजिए। राजा पृच्छत, राजा पूछते हैं, तवमेव किम न वपसी। तुम क्यों नहीं बो देते हो? जब तुमने इतना काम कर दो तुम बो भी दो। चोर है, चोर बोलता है, महाराज चोरस्य सुवर्ण अपना अधिकारो न अस्ति। महाराज चोर सोने को बोने का अधिकार नहीं रखता है। मैं तो चोर हूँ तो मैं सोना कैसे बो सकता हूँ? मेरा ये अधिकार नहीं है। येन कद्यपि किमपि न चोरी, तुम जिसने कभी चोरी नहीं की है स वप्तु, वह बोए। देव एव किम न वप्ति। देव आप ही क्यों नहीं बो देते हो? आपने कभी चोरी नहीं की होगी तो आप ही बो दीजिए। देखो चोर ने कितनी चालाकी से अपने आप को बचा रहा था चोर। आगे देखिए बेटा, इसका अनुवाद है। चोर बोला, अरे चांडालो, तुम जाकर राजा से निवेदन करो, यदि राजा जानना चाहते हैं तो विद्या ले लो। तत्पश्चात उस चोर की बात सुनकर चांडालों ने राजा से निवेदन किया। राजा ने कौतूहल पूर्वक चोर को बुलाकर पूछा, अरे चोर, तुम कौन सी विद्या जानते हो? चोर बोला, हे देव, सरसों के बराबर सोने के बीज बनाकर भूमि में बोए जाते हैं, महीने भर में अंकुर और फूल आ जाते हैं, वे फूल सोने के होते हैं, उसे महाराज स्वयं देख लो। राजा ने बोला, चोर क्या यह सत्य है? चोर बोला, महाराज के सामने झूठ बोलने की किस में शक्ति है? यदि मेरी बात झूठ निकले तो महीने भर बाद मेरा अंत हो जाएगा। राजा बोले, भले आदमी, सोना बो। तब चोर ने सोने को तपाकर सरसों के बराबर बीज बनाकर गूढ़ स्थान पर भूमि साफ करके कहा, महाराज खेत व बीज तैयार है, कोई बोने वाला दीजिए। राजा ने पूछा, तुम ही क्यों नहीं बोते? चोर बोला, महाराज चोर को सोना बोने का अधिकार नहीं है, जिसने कभी चोरी न की हो वह बोए। महाराज आप ही क्यों नहीं बो देते? आगे देखिए फिर राजा कहते हैं, राजा बोलता है, मया चारणोभयम दातु तात चरणाम धनम चोरितुम।
फिर राजा क्या बोलते, देखिए, मैंने चारणों को देने के लिए पिताजी का धन चुराया था। चारणों कहते हैं भाट वगैरह जो होते हैं, कवि जो वगैरह होते हैं, यानी कि जो कवि राजा की प्रशंसा करते हैं ना, उनको बोलते हैं चारणों, कि मैंने उनको धन देने के लिए पिताजी का धन चुराया था। चोर है उधर, चोर बोलता है तरही मंत्री नो वैप्तु, तो तब मंत्रियों को बोलो बोलने के लिए। मंत्रियों है उधर, वयम राजा जीवन कथम अस्य तेनो भवम, हम सब तो राजा के आश्रित हैं, तो चोर कैसे नहीं हो सकते हैं। चोर है उधर, चोर बोलता है तरही धर्माधिकारी वैप्तु, तो किसी धर्माधिकारी को बोलो। धर्माधिकारी कहते, धर्माधिकारी बोलता है मैं बाल्यकाले मातुर मोदका चोरी था, मैंने बचपन में अपनी माँ के लड्डू चुराए थे। चोर है उधर, चोर बोलता है यदि यूयम सर्वे अपि चोरा कथम अहम एको मारने अस्मि, यदि तुम सब चोर हो, हाँ, यदि तुम सब चोर हो तो मेरा ही मरना क्यों निश्चित है, तुम सब भी तो चोर हो, मेरा मरना क्यों निश्चित है, फिर तुम सबको भी मरना चाहिए। तस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे सभासद ऐसन, उसके वचन सुनकर सभी हंसने लगे। राजा भी व्यवसाय करते, राजा भी हंसने लगा। रे चोर, अरे चोर, तवम न मरने हसी, तुम मरने योग्य नहीं हो। हे मंत्री ने अयम चोर है कुबुद्धिर अपि बुद्धिमान हास्य स प्रवीण है च ततो अयम ममेव सनादिने तिष्ठतु। तो फिर राजा बोलता है मंत्रियों को, हे मंत्रियों, यह चोर दुर्बुद्धि होने पर भी, इसके पास बुद्धि नहीं है, बुरी बुद्धि है इसकी, लेकिन फिर भी यह बुद्धिमान व हास्य रस में प्रवीण है, यह मेरे पास ही रहे। इत्यतु चतुर चोर है मृत्यु पाशम समुच्छेद राज्ञो वल्लभताम अलभत। इस तरह चतुर चोर मृत्यु के पास से निकलकर राजा का प्रिय हो गया। तो कहाँ उसकी मृत्यु आने वाली थी, कहाँ वो राजा का प्रिय हो गया, राजा ने उसको अपने पास ही रख लिया। ठीक है बेटा, तो देखो आगे अनुवाद क्या है इसका। राजा ने कहा मैंने चारणों को देने के लिए पिताजी का धन चुराया था। चोर बोला तो मंत्रीगण बोले हम सब राजा के आश्रित हैं, चोरी न करने वाले कैसे हो सकते हैं। चोर बोला तो धर्माधिकारी बोला मैंने बचपन में माता के लड्डू चुराए थे। चोर बोला यदि तुम सब भी चोर हो तो मैं केवल अकेला मरने योग्य क्यों हूँ। उसकी बात सुनकर सभी सभासद हंसने लगे। राजा भी हंसकर बोला रे चोर, तुम मारने योग्य नहीं हो। हे मंत्रियों, यह चोर दुर्बुद्धि होने पर भी यह बुद्धिमान और हास्य रस में प्रवीण है, यह मेरे पास ही रहे। इस तरह चतुर चोर मृत्यु के पास से निकलकर राजा का प्रिय हो गया। तो बच्चों देखा आपने कि कैसे चौथे चोर ने अपने आप को बचा लिया, कैसा उसने चाल चली, कैसा उसने रचा एक षड्यंत्र कि सब उसमें फंस गए कि भाई सोना उगाने का कार्य उसने सोचा, सोना कभी उगता है, तो ऐसा क्या सबने सोचा कि शायद ऐसा कुछ हो, तो सब उसकी बातों में आ गए और उसने अपने आप को बचा लिया। तो बच्चों ये पाठ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हंसी आई होगी आपको ये पाठ पढ़कर। तो इसको और अच्छे समझने के लिए आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।